जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजविन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय चरणं शरणे तवद्दे श्रीमते नारायणाय। ओम नमो नारायणाय चरणं शरणे तवद्दे श्रीमते नारायणाय। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, बस कुंती बुआ की चल रही थी कहानी। अब गए थे, अर्जुन जाते थे द्वारिका श्री कृष्ण के साथ। हमेशा द्वारिका में ज्यादा जाते थे अर्जुन जाते थे। तो इस बारी भी अर्जुन गए थे साथ श्री कृष्ण के। बोले कि अब 10 दिन में आ जाते थे। 10 दिन से ज्यादा कभी भी द्वारिका में नहीं रुके। तो इस बारी तो हो गया, महीना हो गया, 1 महीना हो गया तो आए नहीं अर्जुन तो आए नहीं। तो 10 दिन से ऊपर ना रुकने वाला, 1 महीना हो गया आए नहीं। युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि बोले कि भीम तो अर्जुन आया नहीं, क्या बात हो गई। 1 महीना हो गया, 1 महीने तक तो कभी भी नहीं रुकते थे द्वारका में, वो तो 10 दिन में आ जाते थे कृष्ण के हाल चाल लेके। तो पता नहीं सब ठीक है नहीं है, मेरा ऐसे मन घबरा रहा, मैं अलग उल्टा सोच रहा हूँ अभी। तो शुभ अशुभ जैसा मेरे को अशुभ जैसा महसूस हो रहा है। मैं कैसे पता करे, अब क्या करे। तो देखा आए तो उधर से अब सब कुछ मतलब अशुभ ही उनको दिख रहा है कि कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी पता नहीं क्या। मेरे को मन में ऐसे लग रहा है कि कोई न कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है या क्या बात हो गई है। अर्जुन नहीं आया, अर्जुन आता तो पता खबर ले आता। इतने में देखा कि ये एक आ रहा है कि दूधरा फुदरा, लंबे लंबे बाल, लंबे लखून, मैला कुचला, कभी नहीं नहा, ऐसा व्यक्ति आया। आके बिल्कुल उनके मेन गेट में गिर गया। तो उठा के ऐसे देखा तो अर्जुन थे। तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए कि ऐसा ये हालत किसने किया, कैसे हो गए हो तुम, बाल लंबे लंबे ऐसे, नहाना धोना नहीं, कुछ भी नहीं, अब कैसे कर हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई अब मैं क्या बताऊं कैसे हुआ क्या हुआ, मैं बता नहीं सकता अभी। तो युधिष्ठिर बोले नहीं बताओ अर्जुन, बताओ क्या हो गया, ऐसा क्यों आपको ये मूर्छित हो गया। तो काफी टाइम तक वो होश में आए, फिर बोलने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी बोले, जैसे बोले भैया 16,100 रानियां किशन जी की वृंदावन छुड़वाया किशन जी ने, और जो 8 पटरानियां है उनको मेरे को दिया था कि तुम लेके आना और अर्जुन मतलब राजमहल में छोड़ देना। द्वारिका को उन्होंने अपनी लीला समाप्त करके वो अपने धाम को चले गए, गोलोक चले गए।
तो और द्वारका जो है वो समुद्र में गिरा के चले गए। और जैसे ये खबर सुनी, ये खबर, अब मैं बोलता था मैं सबसे बड़ा गांधीगर हूँ, तो धनुष चलाने वाला मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मैं अपने आप को इतना गुरूर करता था, इतना घमंड करता था। आज मेरे को 8 पटरानियां जो कृष्ण ने मेरे को सौंपा था कि इन 8 पटरानियों को बिल्कुल बढ़िया से ले पहुंचा देना बोल के मेरे भरोसे में दिया, बोला था उन्होंने। तो उनको रास्ते में अपहरण हो गई, वो अपहरण लेके मैंने धनुष चलाया, मेरे धनुष कोई काम नहीं किया। मेरे एक बाण भी मेरा का इधर उधर जा रहा है, बाण सीधा तीर निशाना लगी नहीं रहा। क्या ऐसे मेरे साथ हुआ? मैं तो इतने दिन से कहता था, पूरा महाभारत में मैंने ऐसे बाण चलाए, मैंने ऐसे ये सब खूब मार, तो था ही, कैसे नहीं था? वो तो पहले मर चुके थे, हम मरे हुए को मारते थे। आज पता लगा मुझे मेरे कोई भी कुछ भी नहीं रहा, मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, कुछ नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? पीछे पर्दे के पीछे, जब भी तो कुंती बुआ पर्दे के पीछे सुन रही थी, जैसे सुनते ही अपना प्राण त्याग दिया। तो उस टाइम जो कि क्या करते कुछ सूझ नहीं रहा था कि इधर माता ने प्राण त्याग दिया, उधर कृष्ण जी जो कि इनका साथ पल पल में साथ खड़े होते थे, पल पल साथ देने वाले, वो नहीं रहे। भीम कहाँ गए हुए थे। तो फिर अब भीम को भी खबर देना था। खबर कैसे दें भीम को? बोले कि भीम कहाँ है? भीम गए थे, लंका गए हुए थे। भीम बुलाया था विभीषण ने निमित्तर कोई चीज तो बुलाया था। तो भीम क्या हुआ? भीम बोले कि भाई हम तो सब निमंत्रण था, गए तो वहां जाके बोला कि मुझे नहाने के लिए कोई नदी पोखरा चाहिए, कोई है तो बताओ। तो बोले कि और सब जगह जाना, इधर उधर जाना, दक्षिण में जो पोखरा है, जो दक्षिण में जो बना हुआ नदी है, उसके अंदर कुआसा है, उसमें पानी है, उसके अंदर मत जाना। अब भीम को तो ये लगता था जहां मत जाओ, इस जगह नहीं जाना बोला तो भीम को लगता था कि उसी जगह मुझे जाना है, क्योंकि उस जगह पे मना किया तो उसमें कुछ न कुछ होगा। तो अब भीम ने क्या करा, उसी के अंदर घुसे, वो दक्षिण दिशा में था, तो उसी में घुसे तो उसका अंत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ कितना गहरा है वो? 15 दिन हो गए भीम को उसके अंदर से। तो भीम ने गहराई नाप नहीं पाया। अब होश बेहोश होने लगे, जैसे कि सांस भी नहीं आने लगी, तो सांस ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे के नीचे रहेगा, बुलबुले से छूट रहे। तो फिर वहां विभीषण ने भेजा किसी को, तो उन्होंने रस्सी वैसी डाल के भीम को निकाला। भीम को निकालने के बाद तो फिर 4 दिन तक तो बेहोश ही रहे, हो बेहोश में रहे। जब से चौथा दिन में उनकी आंख खुली तो बोले कि अब भीम को जाना चाहिए, अर्जुन भी दुखी है, सब भाई दुखी हो रखे, तो चिंता हो रखी, उनको चिंतन में है, तो आप जाओ बोला। तो जैसे गए, जैसे आए, अब आके पूछे कि भैया क्या हो गया? अर्जुन को बोला क्या हो गया, ऐसा क्यों सब लोग उदास है? माता कहाँ है? माता तो अपना प्राण त्याग चुकी थी, तो माता कहाँ है? बोला तो माता तो नहीं रही। माता मैं गया था द्वारका में, द्वारकाधीश ने अपनी लीला पूरी करके वो अपने धाम को चले गए। 8 पटरानियां जो थी उनको मुझे लेने के लिए बोला था, तो मैंने जो कि रक्षा नहीं कर पाया। मैं उनके बल से मैं पहले चलता था। अब मेरे को पता लगा कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हाथ से कुछ नहीं होता। 8 पटरानियां जो है अपहरण हो गई है। और बोला तो फिर भीम ने भी अपनी गदा छोड़ा, तो भीम भी बहुत उदास हो गए। भीम ने बोला अब 5 भाई है,
तो उधर बच्चे थे, छोटे थे बच्चे, परीक्षित छोटे बच्चे थे, परीक्षित को बुलाया, उधर खेल रहे थे छोटे से बच्चे को, उनको राज सिंहासन में बैठा दिया परीक्षित को, छोटे से बच्चे को, और मुकुट लिया, मुकुट पहना दिया। जितने भी ब्राह्मण लोग थे उनको बोला, ब्राह्मण देव इस बच्चे की रक्षा करना, इसको हमने राजगद्दी दे दी है, ये राजा, छोटे से परीक्षित राजा बनाया, तो ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप इनको राज्य का राजा बनाना चाहते हो, क्या करते हो, कैसे इनकी परवरिश करते हो, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हमारा जो था वो सब चले गया, हम कृष्ण के भरोसे थे, कृष्ण भी नहीं रहे और माता भी नहीं रही हमारी कुंती, तो माता भी नहीं रही, तो हम रह के क्या करेंगे, हम सब चले जाएंगे। पांचों के पांचों भाई उदास हो गए, चले गए। राजा परीक्षित को, छोटे से बालक को सिंहासन में, राज सिंहासन में बैठा गए। उन्होंने भी तभी राजा परीक्षित को जब सिंहासन दिया, वो छोटे थे, तो बड़े हुए, जब खूब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अच्छा राज चला रहे थे, जब ये कलयुग देखा था उन्होंने, जब ये कलयुग को रहने का 5 ठिकाना दिया था, कलयुग गाय को मार रहा था, तो राजा परीक्षित ने देखा, उनको बड़ा गुस्सा आया था, तो बोला था ये मेरी गाय को मारने वाला ये कौन है, इसको भगाओ यहाँ से, कौन है। तो फिर कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मुझे रहने का ठिकाना दे दो, तो इसीलिए राजा परीक्षित ने उनको 5 रहने की दी थी। जय श्री कृष्णा।